नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश युवरकर और ऐसी खबर देने में यकीन मानिए मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है कि कोई भी कलाकार अगर हमें छोड़ के जाता है तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए प्रेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लोगों के पास ये बात पहुंचे ताकि उस आत्मा को शांति मिले जिन्होंने हमें जीवन भर एंटरटेन किया, हंसाया और कभी कोई भी गलत काम नहीं किया और सब अच्छा करते हुए लोगों को एक कलाकार की तरह उन्होंने सबको हंसाया, एंटरटेन किया और अच्छी चीज़ें फैलाई दुनिया में। ऐसे ही एक कलाकारिका है हमारे बीच में थी, अब नहीं है और बहुत ही अच्छा एक इमेज वो छोड़ के गई है, एक अच्छा आदर्श छोड़ के गई है और हमेशा अच्छे से ही उन्होंने एंटरटेन किया है पब्लिक को। तबस्सुम जी जिनके बारे में मैं अगर सोचूं तो मुझे एक सीरियल याद आता है कि एक्चुअली दूरदर्शन पे बहुत साल पहले एक इंटरव्यू होता था, फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन, जिसमें तबस्सुम जी मुझे हमेशा उनकी एक हंसी हमेशा याद आती है। तो तबस्सुम जी हमेशा वो प्यारी सी हंसी के साथ एक इंटरव्यू लेती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, फिल्मी सितारों का इंटरव्यूज़ लेती थी। वो आजकल के ये कॉफ़ी विद करण और इन सब की तरह नहीं होता था, लेकिन बहुत ही प्यार से मोहब्बत से सबके साथ इंटरव्यू लेती थी। पुराने लोग जिसमें राजेश खन्ना साहब, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, लास्ट इंटरव्यू शायद उन्होंने गोविंदा जी का लिया था 90s के दौर पे। तबस्सुम जी का पहला करियर इतने बचपन में शुरू हुआ था कि उनको बेबी तबस्सुम कहा जाता था। 1947 जब देश को आज़ादी मिली थी तब उन्होंने नरगिस दत्त, जो सुनील दत्त जी की वाइफ थी, नरगिस दत्त जी के साथ काम किया था उन्होंने। सुहागन करके कोई फिल्म थी, फिर बारी बहन, ये ऐसी फिल्मों में नरगिस दत्त के साथ काम किया था। उसके बाद कई सारी फिल्में उन्होंने देवानंद साहब के साथ की, गैम्बलर वगैरह ऐसी फिल्में की। उसके बाद लास्ट उनका जो अपीयरेंस था फिल्म इंडस्ट्री में वो था एक गोविंदा जी की फिल्म थी स्वर्ग, जिसमें राजेश खन्ना, गोविंदा जी, डेविड धवन डायरेक्शन था, जूही चावला एक्ट्रेस थी। उसमें गोविंदा जी का इंटरव्यू ही लेते हुए उनका एक सीन था, अच्छा सीन था और वो मुझे हमेशा याद आता है। तबस्सुम जी ने 3 साल की उम्र से लेकर लास्ट तक उनके लोगों के साथ काम किया। फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन ये बहुत फेमस सीरियल था उनका। उनकी अगर फैमिली के बारे में बात करूं, विजय गोविल जी के साथ उन्होंने शादी की थी। जो अरुण गोविल जी आपको याद होंगे, रामानंद सागर की रामायण में राम की जो हंसी होती थी वो अरुण गोविल जी की थी। तो अरुण गोविल जी के भाई थे विजय गोविल, जिनके साथ तबस्सुम जी ने शादी की थी। अच्छी खासी फैमिली लाइफ उन्होंने बिताई। तबस्सुम जी ने सब अपने पूरे जीवन में एक अदाकारी का, एक इंटरव्यू लेने के हिसाब से और सारी चीज़ें इतनी ही मोहब्बत से और इतने प्यार से रिश्तों के साथ निभाई है कि एक कलाकार का एक आदर्श छोड़ के गई है। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग उनके लिए प्रेयर करिए, क्योंकि काफ़ी समय चलते हुए उनको कार्डियक का इशू था, कार्डियक अरेस्ट आया और 78 ईयर्स एज था उनका, जो कल वो हमें छोड़ के गई। तो मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार जो जाता है हमें छोड़ के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर मिले। रेस्ट इन पीस। आप 2 मिनट के लिए उनके आत्मा को शांति के लिए अगर प्रेयर करेंगे तो बस यही मेरी इच्छा है कि आप उनके आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेयर करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि कलाकार की ज़िंदगी हमेशा, कलाकार को जाने के बाद उनको सिर्फ ऐसा लगे कि नहीं मैंने, क्योंकि इंसान पैदा होता है यहाँ से कुछ ना लेके आता है ना कुछ लेके जा सकता है, बस लेके जाता है प्यार। तो वही मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें उनके लिए, क्योंकि उनका जीवन एक आदर्श बन के ही रहा है, हमेशा एक अच्छा रहा है। मुझे हमेशा वही सीरियल याद आता है, फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन, और गोविंदा जी का इंटरव्यू स्पेशली तो बहुत अच्छे से लिया था उन्होंने। एक अमिताभ जी का इंटरव्यू लिया था, अग्निपथ फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब। आज भी यूट्यूब पे उनके सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। तबस्सुम जी की हंसी जो थी वो हमेशा यादगार थी, बहुत ही स्वीट हंसी थी। और वो बेबी तबस्सुम 3 साल की उम्र से लेकर लास्ट तक वो हंसी कायम रही। और मैं यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। ऐसे कलाकार जो जाते हैं कम से कम सुकून की उन्हें शांति मिले जीवन से जाने के बाद, यही मेरे ईश्वर चरणी प्रार्थना है। और साथ ही साथ मेरे साथ बहुत लोगों ने प्रेयर किए। मधुर भंडारकर जी ने ट्वीट किया, रणवीर शौर्या
जो एक्टर है उन्होंने ट्वीट किया, और अरुण गोविल जी जो उनके हस्बैंड के भाई है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बातें की। चलिए, मेरी यही मकसद है कि आप सब लोग उनके लिए प्रेयर करिए। यही मैं कहते हुए अपना वीडियो क्लोज़ करूँगा। बस आप प्रेयर करिए। धन्यवाद।